नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आईएएस ऑफिसर हैं 2014 बैच के नियाज खान जी। इस समय जब पूरा भारत और विश्व राममय हो गया है, भक्ति में डूबा हुआ है, और इस बीच में हमारे साथ हैं नियाज खान जी, जो हालांकि मुस्लिम धर्म से हैं लेकिन सनातन धर्म की बात करते हैं। उन्होंने 9 किताबें लिखी हुई हैं, 10वीं आने वाली है। इनकी जो पिछली किताब थी ब्राह्मण द ग्रेट, उसने रिकॉर्ड कायम किया। बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत हलचल हुई, काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो डटे रहे। अब उनकी जो 10th बुक आ रही है, ब्राह्मण द ग्रेट की पार्ट 2 आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जिस तरह से वो सनातन धर्म की बात करते हैं, धर्मांतरण के विरोध में बात करते हैं, मुस्लिम्स को एडवाइस देते हैं कि शाकाहारी बनिए, गाय को पालिए। तो इस तरह के उनके जो व्यूज़ हैं, चलिए तमाम बातें हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, पूरा जो देश है राम की भक्ति में डूबा हुआ है, सनातन धर्म की बात हो रही है और आप भी सनातन धर्म की बात करते हैं। हालांकि आप बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, तो ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब दूसरे धर्म के हैं लेकिन बात आप हिंदू धर्म की करते हैं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है मैडम कि यदि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे यदि कहलाते हैं, तो आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ता है। अपने फेथ या विश्वास आस्था के साथ साथ जो उनके साथ आप रहते हैं उनको भी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ता है। मेरे अंदर यही है कि धर्म कोई भी हो, सब जगह प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात होती है। हमारे मोहम्मद साहब भी का कहना था कि यदि पड़ोस में कोई भूखा रहे, किसी भी फेथ का हो, तो उसका जो पाप लगेगा वो लगेगा हमारे ऊपर, मुसलमान को पाप लगेगा। तो हमारे मोहम्मद साहब जब इतना दिल में दर्द रखते थे दूसरे आस्था मानने वालों को, तो निश्चित रूप से मैं भी एक मुस्लिम हूँ, हिंदू भाई के साथ रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। लगभग 99% के बीच में मैं रहता हूँ। तो डेफिनेटली मेरी रुचि थी उनके धर्म में, उनके आस्था में, उनके वेशभूषा परंपराओं में रही है। और बचपन के अंदर से बहुत सी ब्राह्मण फैमिलीज़ के मेरे फ्रेंड थे, तो घर आना जाना था मेरा, तो ब्राह्मण फैमिलीज़ बड़ा निकट से देखा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव मेरे ऊपर रहा है। और जितने भी आप, चाहे महाभारत सीरियल रहा हो, रामायण रहा हो, चाणक्य बहुत बड़ा सीरियल आता था, ये सब मेरे देखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने गीता का भी एक अंश पढ़ा था। जब ब्राह्मण द ग्रेट लिख रहा था मैंने, तो उसके अंदर एक बुक बुलाई ग्रेट वेदास, प्रोफेसर ग्रिफिन की थी, जो मैंने 1000 मंत्र पढ़े चारों वेदों के। इसके अलावा नेट पर जाकर के बहुत से पात्रों के बारे में मैंने पढ़ा, धर्म के इतिहास में झांका। तो मुझे लगता है कि जो मानवता, प्रेम, भाईचारा और जो सबके कल्याण की बात करता है, जैसे हिंदू धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो सबके कल्याण की बात करता है। इनके दुआओं में जब भी कोई ऋषि मुनि दुआ करते, बोलते सबका भगवान कल्याण हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो। इंसान तो छोड़िए, जीव जंतुओं तक के कल्याण की बात जिस धर्म होती है, निश्चित रूप से ये समुद्र की तरह धर्म है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। धरती पर रहने वाला हर सांस लेने वाला प्राणी हो, जीव जंतु हो, हर के कल्याण की बात की गई थी। इसीलिए मैंने अपना फोकस हिंदू धर्म में इंटरेस्ट दिखाया और ब्राह्मण द ग्रेट भी लिखा था मैंने। ब्राह्मण द ग्रेट आपकी बहुत चर्चित नॉवल रही है। अब आप पार्ट 2 लिख रहे हैं, उसको भी लेकर थोड़ी सी लोगों के मन में बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में हमें बताइए। देखिए मैडम, एक्चुअली पूरी स्टोरी आजकल कहीं 500 पेज में जा रही थी, तो लोग पढ़ने का सोशल मीडिया दौर में जो एक चॉइस था लोगों को ख़त्म हो गया है। बहुत कम तो किताबें लोग छोटी लिखते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में लाया। पहले थी ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 1 थी, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में थी। अब पार्ट 2 सबसे पहले अंग्रेजी में आ रही है, जिसका नाम है वार अगेंस्ट कलयुग। और ये स्टोरी वहीं से आगे बढ़ेगी। जो मेन कैरेक्टर इसका है शुभेंद्र जूनियर कौटिल, जो नायक है नावल का, सन्यासी हैं, बहुत प्रसिद्ध सन्यासी, वही इस किताब में आगे बढ़ेंगे। और जो चीज़ अधूरी थी इसमें दिखाई जाएगी। और सनातन धर्म का एक आगे स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर भविष्य में हम भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहें, तो भारत सनातन राष्ट्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सामाजिक कल्चर, ड्रेस कोड क्या क्या रहेगा, उन सब का मैंने इमेजिनरी पिक्चर खींचा। उसके अंदर क्या सोशल वैल्यूज रहेंगे, धर्म क्या रोल रहेगा, क्या मॉडर्न आपका मॉरल कोड्स रहेंगे, क्या पुलिस का रोल रहेगा, आम नागरिकों क्या कर्तव्य रहेगा।
तो आने वाले एक्चुअली वार अगेंस्ट कलयुग सनातन धर्म की एक व्यक्तिगत रूप में कर दिया है, सनातन राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो भारत कैसा दिखेगा, उसमें हर चीज़ की व्यवस्था की गई उस बुक के अंदर। आपने एक पूरा एक रूपरेखा बनाई है कि कैसा भारत होगा। आप बात कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव अखंड भारत की भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान हालांकि अगेंस्ट में है, तो इस अखंड भारत की कल्पना को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए मैडम, जो हमारा ये देश था अखंड तो था ही, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, पूरी सीमाएं दूर दूर तक रही हैं और उसका तो वो परिणाम बहुत पुराना नहीं जाना, 3000 साल पहले ही जाना है, चाणक्य के समय से बात चल रही थी। यहाँ सबसे पहले जो बड़ी संख्या में आते तो रहे बहुत पहले से विदेशी, लेकिन जब मुस्लिम आना शुरू हुए 1000 साल पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिए, साम्राज्य स्थापित किया, मुगलों के आते आते पूरे देश पर कैप्चर हो गया इनका। फिर धर्म बदलना शुरू किया यहाँ पे, तो बड़ी संख्या में कन्वर्सन हुआ, हिंदू धर्म से लोग मुसलमान बने। और एक तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब मिला करके एक ही थे, जहाँ पे कन्वर्सन होते होते एक बड़ी तादाद मुसलमानों की हो गई। जब धर्म के नाम पर देश को बांटा गया तो खंडन किया गया, इस देश से तोड़ा गया उसको। तो निश्चित जब अखंड इसलिए कहते हैं कि पहले तो हम एक ही थे, बाद में तोड़ा गया, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान भी एक ज़माने में वहाँ तक सीमाएँ रही हैं, तो एक एक करके टूटे गए। तो जो हम कल्पना करते हैं अखंड भारत की, तो रियलिटी रही एक ज़माने में 3000 4 साल 5000 साल पहले कि एक ट्रूथ था। तो बात उसी की हो रही है कि अखंड भारत, क्योंकि आज जो बेचारे हिंदू हैं इनसे कन्वर्सन हुआ, दूसरे धर्म पैदा हुए, ज़मीन चली गई यहाँ से, इसलिए वो कहीं ना कहीं ये लोग भी गलत नहीं है। वो हिस्ट्री के अंदर झांक रहे हैं, तो हिस्ट्री तो सत्य बदल कोई नहीं सकता, हिस्ट्री यथा है, आप तोड़ नहीं सकते उसको तर्क वितर्क से। ब्राह्मण द ग्रेट की जो पार्ट 2 अभी आने वाली, जिसमें आपने पूरा कल्पना की है कैसा होगा भारत, तो जो राम राज की बात होती है, क्या उसी कल्पना पे, उसी पे बेस्ड है वो आपकी बुक? देखिए, राम राज्य शब्द का उल्लेख भी आया किताब के अंदर। ये सनातन राष्ट्र ऐसा होगा जो जहां राम राज्य की का ही कॉन्सेप्ट रहेगा और लिटरल राम राज्य रहेगा, वो राम राज्य कैसे बनेगा उसके लिए पूरी गाइडलाइन दी गई है। तो जो वार अगेंस्ट कलयुग राम राज्य का एक रूप है जहां हर धर्म को छूट रहेगी, हर धर्म अपनी आस्था मनाएगा, धर्म का बोलबाला रहेगा। हिंदू राष्ट्र की बात है क्या इसमें? देखिए, हिंदू से मतलब नहीं। देखिए, हिंदू क्या है कि बेसिकली जो एक फॉलोअर है सनातन धर्म के मानने वाले, पर्टिकुलर फेथ को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन हमारे देश के सभी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं। तो पर्टिकुलर मजहब ना हो, यहाँ पे सह अस्तित्व का भावना रहेगा, तो केवल एक धर्म दूसरे इम्पोज नहीं किया सकता। लेकिन ऐसा सनातन राष्ट्र रहेगा जहाँ पर हर धर्म को पूरी छूट रहेगी, आज़ादी रहेगी फलने फूलने की, और सह अस्तित्व के साथ सभी धर्म फले फूलेंगे। लेकिन इसमें चूंकि यहाँ पे ब्राह्मण एक सनातन रक्षक रहे हैं, इसको रूपरेखा दिया है ब्राह्मणों ने, इसका पूरा परंपराएं, वेशभूषा, ट्रेडिशन, सब चीज़ें ब्राह्मणों ने बनाई हैं। इस किताब के अंदर भी उनका लीड रोल रहेगा, पूरा देश ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में चलेगा। और एक मैंने नया पद बताया, सनातन पति रहेगा पूरे देश का, जो ब्राह्मण चुनेंगे 10 साल के लिए, और सारे पुजारी उसके अधीन होंगे, शंकराचार्य उसके अधीन होंगे, और वो पूरे देश का आध्यात्मिक दुनिया का मालिक वो रहेगा, धार्मिक दुनिया का मालिक वो रहेगा। स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक क्षेत्र में उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तो एक नई चीज मैंने किताब के अंदर दी है, और उनके मार्गदर्शन में सभी धर्म फूले फालेंगे, सबको पूरी आज़ादी रहेगी इसके अंदर। जी, हम बात कर रहे थे धर्मांतरण की, तो आप कई बार ये ट्वीट करते हैं, एडवाइस देते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, आप कहते हैं कि आप लोग को धर्मांतरण नहीं एनकरेज करना चाहिए, शाकाहारी बन जाना चाहिए, गाय का पालन पोषण करना चाहिए। तो ये एडवाइस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या आपकी कम्युनिटी में खलबली नहीं मचती इस तरह के ट्वीट्स से? मस्ती है मैडम, फीडबैक मुझे मिलते हैं दूर से, पूरे देश के अंदर से। मैं जो कहता हूँ उसका सबका लॉजिक है। पहली बात धर्मांतरण, देखिए, जब मेरा सिंपल मानना है कि जब धर्मांतरण होता है तो एक धर्म वाला अपने को बड़ा मानता है, दूसरे धर्म को छोटा समझा जाता है। तो क्योंकि यदि दोनों बराबर सम्मान दोनों धर्म का होता, दोनों मनाते। अगर एक व्यक्ति छोड़ रहा है, दूसरे में जा रहा है, दूसरे को उसने बड़ा माना, पहले को छोटा माना। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कि अगर आप इंटरफेथ में आप शादियाँ कर रहे हैं तो उसके अंदर अपना मजहब मत छोड़िए, आप दोनों रहिए। कि जब एक को छोड़ते दूसरे को छोटा समझा जाता है, और जब दूसरे में जाते हैं बड़ा समझा जाता है, जबकि धर्म दोनों बराबर होना चाहिए। कोशिश करिए कि अपने में करिए, यदि प्रेम मोहब्बत तो कोई रोक नहीं लगा सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ऐसी स्थिति में आप दोनों अपना अपना धर्म मानिए। किसी को कन्वर्ट कराना उसका सख्त खिलाफ हूँ, कभी भी नहीं कराना चाहिए जबरिया, किसी को लोभ दे के, डरा धमका के, प्रलोभन दे करके, तुम, ये गंभीर आपत्तिजनक चीज़ है ये। जी, और जो आप शाकाहारी होने का, देखिए, शाकाहारी बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है आजकल। जो आप ग्रीन हाउस गैसेस देख रहे हैं, आप टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है,
लोग कह रहे हैं धरती अब 6वीं बार खत्म हो जाएगी, जो मानव के कारण खत्म होगी, जो सुख सुविधाओं के कारण जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा है, भौतिक वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो धरती गर्म हो रही है। गर्म होते होते पूरा क्लाइमेट खराब हो जाएगा, धरती का विनाश की ओर चली जाएगी। जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ाते हैं उसमें नॉन वेज बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत कम लोग जानते होंगे इस चीज़ को। नॉन वेज जो खाते हैं उससे मीथेन गैस और दूसरी गैसों से वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अगर हम वेजिटेरियन बनेंगे, धरती माँ को बचाने का सीधा सीधा प्रयास करेंगे। और दूसरा मेरा ये मानना है कि बचपन से शाकाहारी हूँ मैं, कि हर जीव के अंदर तड़प होती, दर्द होता है। किसी भी जीव को नहीं कह सकते कि किसी जीव को हम मारेंगे दर्द नहीं होगा। किसी जीव को मार के खाना और उसको दर्द बेचारा महसूस करता है, तो वैसे भी गलत है। थोड़ा हमारे अंदर यदि इमोशंस रहेंगी तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो नैतिक ग्राउंड हो गया कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मेरे कहने से कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि शाकाहारी बनने से हम पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। गाय की जहाँ तक बात है कि ये 80-90% हिंदुओं का देश है, 85-86% लोग रहते हैं गाय को माँ मानते हैं। वेदों के अंदर गाय का जिक्र हुआ है। तो जब आप माँ कह रहे हैं, दूसरे धर्म वाले काट के खा रहे हैं, तो सोचिए अपने आप माँ को किसी के खा रहे हैं। तो हम कंधे से कंधे मिला देश में रहते हैं, उसकी माँ को मार के खा जाते हैं। तो जो ये हट होती हिंदू कम्युनिटी, तो मेरा मानना खाने के लिए तो आपको सारा जानवर, कोई रोक नहीं है आपके लिए, कहीं सरकार रोकती नहीं है, आप सब खाते हो। कम एक हिंदुओं की माँ को तो छोड़ दो बेचारी को, घर में पाल लो, दूध देगी, बछड़े देगी, आपके आय का साधन होगा। मुसलमान भी गाय पालें, आपको फायदा दे करके जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आगे बढ़ के गाय की रक्षा करते हो तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का सम्मान करोगे, तो उनके मन में अच्छा लगेगा कि हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई हमारे माँ की रक्षा कर रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा एक अपना आइडियल है कि हम हिंदू भाइयों के भावना का सम्मान करते हुए उनकी माँ को न खाया जाए, और मुसलमान भी 2 कदम आगे बढ़ाकर गायों का संरक्षण करें। ग्लोबल वार्मिंग की बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग में फर्क आएगा। आपका एक ट्वीट और बहुत चर्चा में था, आपने कपिल शर्मा जो शो है, जो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, उसकी आपने निंदा की थी। देखिए बात बॉलीवुड के अंदर, आप देखिए हम भी बचपन से फिल्में देखते आए हैं। जब से बॉलीवुड आया तब से इन्होंने हंसाने के लिए एक बड़ा अच्छा इनको मसाला मिल गया। बेचारा गरीब पंडित मंदिर का पुजारी, उसको कई बार अजीब सी चोटी में बांध देंगे, लंबी चोटी दिखा देंगे, विलेन बताएंगे, टीका लगा देंगे, हंसाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है पुजारी का एक ही काम है समाज को तोड़ना, ऊंच नीच पैदा करना। जबकि बेचारा पंडित पूरे जिंदगी भर सुबह जल्दी ठंडी में नहाता है, पूजा करता है, संस्कार निभाता है। किसी के अगर मैसेज आ जाए दौड़ के बेचारा, कोई मर जाए तो उसके यहाँ पूरा संस्कार करवाता है। पूरी जिंदगी 24 घंटा देश की सेवा करता है। आपको हंसाने के लिए क्या एक पंडित मिला है कि जब भी हंसाना होगा पर्दे पर आप 70 सालों से गरीब पंडित को पकड़ लाओ, और जब हंसाने से काम ना चले तो आप चोटी रख लो। कपिल शर्मा एक ऐसा कैरेक्टर लेकर के आता है, बच्चा यादव जिसको बोलते हैं, उसके सर पर चोटी खड़ी कर देता है। बताइए, शिखा का वेदों में लिखा है कि शिखा कैसे रखी जाएगी, या ब्राह्मणों के अंदर 5 टफ्ट होना चाहिए शिखा के अंदर, और शिखा का जबरदस्त धार्मिक इंपॉर्टेंस है। आप हंसाने के लिए शिखा किसी खड़ी रहती नहीं है, आप खड़ा कर देते हो उसको, शिखा को सर के ऊपर। और जब इससे काम नहीं चला तो आपने उसको भूरा शिखा बना दिया है, अंग्रेजों की जर्मन स्टाइल में शिखा। मतलब तो इंतहा हो गई कि 80% हिंदू बेचारे अपने देश में अपना अपमान करवा रहे हैं, कोई नहीं बोलता। हिंदू ताली बजा रहे हैं कपिल शर्मा शो के अंदर। तो पहला समाज मैं देख रहा हूं जो अपने धर्म का मजाक बना रहा है, मुसलमान को बोलना पड़ रहा है। इस्लाम में तो कभी कोई मजाक नहीं कर सकते आप किसी परंपरा का, ईसाइयों में कोई परंपरा नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा जो सारे के सारे जो दर्शक देखते हैं, सारे सुपरस्टार उस कार्यक्रम में आते हैं, फिल्मी कलाकार सब मजाक उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं शिखा पे जा करके। तो मैंने कहा मेरा बोलना जरूरी है, क्योंकि हिंदू खुद ही नहीं बोल रहे हैं, अपने धर्म मजाक करवा रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलूं तो मेरी बात गई भी पूरे देश तक गई, पूरी शिखाओं पे। आज ही मेरा विरोध है कि इमीडिएटली FIR करा दी जाए। मैंने अपील भी किया ट्विटर पे वकीलों से कि जो भी वकील हों ट्विटर पे मेरे फॉलो कर रहे हों, जहां भी शिखा का अपमान दिखे इमीडिएटली केस दर्ज करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। मैं अपने ट्विटर फॉलो को सलाह देते रहता हूं कि इमीडिएटली धर्म का अपमान होने पर FIR कराइए। शिखा का मजाक ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को हम लोग थोड़ा सा मानते हैं कि क्लोज नेट कम्युनिटी है, अपने धर्म के प्रति आस्था रखती है। आपकी लेकिन आस्था हिंदू धर्म के प्रति इतनी है, तो ये कैसे हुआ? और जाहिर तौर पे इसको लेकर आपको बहुत बैकलैश होता होगा आपके खुद के कम्युनिटी में, तो इतना लगाव हिंदू कम्युनिटी से और ये बैकलैश जो आता होगा उसको कैसे फेस करते हैं? सबके प्रति लगाव, सिखों के प्रति मेरे जबरदस्त लगाव मैडम। सिख दुनिया की ऐसी कम्युनिटी है कि जब भी मुसीबत दुनिया पे आएगी, सिख बेचारा फड़क पे आकर लंगर लगा देगा, पूरी ताकत झोंक देगा मानवता के लिए। इंग्लैंड ले लो, कनाडा ले लो, लंदन के अंदर ले लो, भारत के अंदर ले लो, सिख समाज से हमको मानवता सीखनी चाहिए। तो मैं सिखों को बहुत सम्मान करता हूँ। कई बार मैं गुरुद्वारा उनके यहाँ पे गया,
जैन मुनियों जब देखता हूँ भारी ठंड में बेचारे चले जा रहे हैं तो जैन मुनियों प्रति भारी सम्मान मेरे मन में है। इसी प्रकार जब मैं एक गरीब पंडित को देखता हूँ बेचारा पूरा जिंदगी उनके प्रति सम्मान है। तो मैं चूंकि किताब लिखा ब्राह्मण तो बात केवल हिंदुओं की हो रही, इसलिए सबको लगता है मैं फेथ पे हूँ। मैं सबके प्रति सम्मान है मेरे, सबकी आस्था है। अपने मोहम्मद साहब तो मेरे आइडियल हैं, उनके आदर्शों बताए हुए आदर्शों पर चलता हूँ। मोहम्मद साहब के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में भी गया था, चादर चढ़ाने गया था। अगर मैं हिंदू में फेथ रहता तो मैं क्यों जाता? मुझे अपने धर्म पे, दूसरी चीज़ ये है यदि मुझे अपने धर्म पे फेथ है तो दूसरे धर्म को यदि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, तो धर्म कभी नहीं रोकता किसी का धर्म। आप अपने धर्म के साथ साथ मेरे यहाँ ईद में आ जाइए, मैं नमाज जहाँ पढ़ता हूँ ईद में आप जा करके मेरा स्वागत कर लीजिए। आपको गुनाह थोड़ी होगा, पाप थोड़ी लगेगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि यदि मैं अपने धर्म निकाल कर दूसरे का सम्मान कर दूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा या मैं पाप में कहलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। ऊपर वाला तो एक ही है, हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है। पूजा पद्धति सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं, पर यदि हम सबके लिए दिल को बड़ा कर चले तो ये संसार स्वर्ग बन जाए, पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा हमारा। यही एक तरीका है दिलों को जोड़ने के लिए कि अपना खूब मनाइए, खूब मानिए अपना, लेकिन साथ में जो दूसरे का मौका मिले तो उसके साथ भी कंधा के दाम लग के आप शामिल होइए। मैं चाहता हूँ पूरे भारत का ऐसी निर्माण होना चाहिए कि मेरे जैसे हिंदू भी निकल कर के आए कि नमाज के समय जा गले लगाएं, ईद में जाकर के स्वागत करें, तो देखिए कितना अच्छा संसार हो जाएगा। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो एक आइडल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक आइडल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो बैकलैश तो होता होगा आपके कम्युनिटी में? नहीं, देखिए होता भी है, और खासकर जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके अंदर भी चर्चा पूछते भी मेरे से है। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फीडबैक नेगेटिव आता है मेरे खिलाफ, लोग ट्रोल भी करते हैं मेरे आइडियोलॉजी को लेकर के। लेकिन दिक्कत है कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर मैं सबको एक एक व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से लाखों तक चला जाएगा, यही एक माध्यम है जिसके माध्यम मेरी बात जाती रहती है। अब मुझे कन्विंस करने के 2-4 घंटे लेक्चर देना पड़ेगा तब मैं लोग को कन्विंस कर पाऊंगा। इसलिए लोग मेरी जो उसको मानना माने, जिसको नहीं मानना, मैं भी भारत का आज़ाद नागरिक हूँ, राइट टू एक्सप्रेशन मेरे पास है, बोलने का लिखने का अधिकार है। तो ये 2 साधन मेरे पास है, कभी भी ट्वीट कर देता हूँ, कभी लिखता हूँ, कभी मीडिया के माध्यम से विचार जाते हैं। अब अच्छा लगे न लगे मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म प्रति जो मेरी स्टैंड है या जो मैं कर रहा हूँ उसको ज़बरदस्त अप्रिसिएशन मिल रहा है, ज़बरदस्त मिल रहा है। क्योंकि पूरे देश के अंदर देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब पे पता नहीं 100, 200, 300 इंटरव्यू या बड़े होंगे। आप उसे कमेंट्स देखें तो 80 से 90% हिंदू भाई मेरे साथ हैं, और कुछ मुस्लिम्स के फ़ोन मेरे पास आए, मेरे भाईचारे पे मुस्लिम भी सहमत हैं। इसलिए दुनिया में अपन ने जन्म लिया है तो सबको भाई बनाते चलें, सबको प्रेम से चलें। धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान तक ही रहूंगा, कोई इरादा नहीं मेरा। हाँ, लोग ये आपसे अक्सर पूछते होंगे कि क्या आप कन्वर्ट करेंगे? नहीं, मुझे अभी ये बड़े चैनल ने पूछा था मेरे से, मैंने कहा नहीं, मोहम्मद साहब ही मेरे आइडियल हैं, और दूसरा चाणक्य जी हैं मेरे आइडियल, ये 2 मैं अपने आइडियल हैं मेरे। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, लेकिन अपने मजहब के साथ साथ मैं सभी धर्मों का पूरा सम्मान करता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको समाहित कर लेता हूँ अपने अंदर। तो हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था कैसे आई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जो दुनिया का पहला धर्म है जहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, नदियों, पूरे वेद क्या हैं आपके 4 वेद जो हैं, 33 जो उसके देवी देवता हैं, सारे प्रकृति के देवी देवता हैं। कहीं अश्विन है, कहीं सूर्य हैं, कहीं प्रजापति हैं, कहीं इंद्र है। ऋग्वेद तो 75% इंद्र भगवान को समर्पित है, उसकी जो मंत्र होते हैं, हिम्स होते हैं। और इसके अंदर देखिए कि प्रकृति पूजा, धरती पूजा, पेड़ों की पूजा, जीव जंतुओं की पूजा, ये केवल हिंदुओं ने दुनिया को दिया। आज जब क्लाइमेट खराब होना शुरू हुआ, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं टेम्परेचर, अब लोग को लगता है अरे यार हमने क्या किया, हमने तो क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया, पेड़ों की इज्जत नहीं की, जंगल काट डाले हमने, सड़कें यहाँ पे ला दी, और अब तो बाढ़ आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है। तो अब उनको लगता नहीं प्रकृति पूजा होनी चाहिए। तो नेचर वर्शिप, मदर नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। आजकल तो विदेशों के अंदर पूरा यूरोप जो है परेशान है क्लाइमेट से। अब उनको भारत की याद आ रही है कि अरे तो भारत ने हमको ज्ञान दिया था कि नेचर की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, हमने पूजा नहीं की, सम्मान नहीं दी। पूजा से मतलब होता है सम्मान देना मैडम। पूजा मतलब नहीं कोई एक पर्टिकुलर विधि के अंदर जाके धर्म के अंदर आपको सब करना है। पूजा का मतलब सम्मान भी होता है, रिस्पेक्ट या रिगार्ड देना भी होता है। इसलिए अब पेड़ के लिए रिस्पेक्ट देना मतलब है कि ईसाई तो रिस्पेक्ट ना दे, नदियों को रिस्पेक्ट ना दे, मुसलमानों को कोई रोक नहीं है, आप रिस्पेक्ट दीजिए। पूजा से मतलब मेरा है यहाँ पे कि रिस्पेक्ट या रिगार्ड करना नेचर का, क्योंकि नेचर के गोद में आप खेल रहे हैं ना। नेचर आपका, आपकी माँ को आप क्षति पहुँचाओगे नेचर को, तो आप कैसे जीवित रहोगे। और ये चूँकि ये दुनिया को हिंदुओं ने दिया और आपके वेदों के अंदर से ये कॉन्सेप्ट आया, और 3-4 हज़ार साल जिसको सनातन धर्म कहते हैं, इटर्नल रिलीजन कहलाता है, ये सनातन धर्म ने दिया है। तो इसलिए मेरे लिए इसके प्रति आकर्षण है कि दुनिया को पहला इन्होंने ज्ञान दिया है प्रकृति और या नेचर, सबका इम्पोर्टेंस हिंदू धर्म ने बताया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ।
सर अब बात करते हैं राम मंदिर की, अयोध्या की, क्योंकि अब जो है पूरा देश एकदम राममय हो गया, भक्ति में लीन है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे? देखिए, मेरा तो मानना है कि बहुत से लोग पॉलिटिकल के लिए करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए लोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है धर्म जो है बड़ी तटस्थ, बड़ी पवित्र चीज़ होती है। भगवान राम एक बड़ा आइडिया जो उनके वसूल हैं, उनके आदर्श हैं, अपने जवान के लिए जो शब्द दे दिए उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस भगवान राम करने को तैयार थे। उन्होंने, उनकी माँ ने जो भी कहा तो उसको पूरा किया। 14 साल के लिए चले गए बेचारे, जंगलों के अंदर भटकते रहे, सीता माता का अपहरण भी वहाँ पे हो गया, रावण ले गया। तो इन सब के बाद पूरा 14 साल करके आए, और आप देखिए पर डे जीवन में 10 बार आदमी नाम लेता होगा, हे राम, कोई मुसीबत आ गई, कुछ आ गया, भगवान। तो जो हिंदुओं के हजारों साल से दिलों में बसते हैं, राम एक आइडियल है उनके लिए, और उनके जो आदर्श हर धर्म वाले मना सकते, क्रिश्चियन भी उनके आदर्शों को ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले सकते हैं, जैन भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो आदर्श हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई समाज को तोड़ने वाले हो। समाज के अंदर एक नया मापदंड ह्यूमन रिलेशंस के स्थापित करता है। और चूंकि ये आज से नहीं, करीब 500 साल से हल्ला मचा है कि वही पर्टिकुलर स्थान रहा है, और जो जांच वगैरह सर्वे हुआ वहाँ पे खोदा गया तो वहाँ प्रूफ भी आए हैं। और चलो ठीक है कि एक बार मुस्लिमों को इससे काफ़ी सदमा लगा है, आज भी काफ़ी उनके दिलों में दर्द है क्योंकि उनकी मस्जिद वहाँ पे गई है। लेकिन इससे दूसरी तरफ एक 80-100 करोड़ हिंदुओं को अंदर प्रसन्नता भी लेकर के आई। उनको लगता है कि हमारे भगवान राम का जो एक मंदिर नहीं था, जहाँ जन्मस्थल था, उनको मिलकर खुशी में डूबे हुए हैं। मेरा मानना ये था कि ठीक है, चूंकि एक जुडिशियल प्रोसीजर है, कोर्ट का आदेश इससे हुआ है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो फैसला किया सबको मानना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है। जो भी हुआ है नियम का आदेश हुआ है, किसी तलवार के बल पे इसको छीना नहीं गया है। तो मेरा कहना है कि दिल बड़ा करके उनके हिंदू भाइयों के साथ शामिल हो उनको, और भगवान राम को धर्म के एंगल से न लेकर के एक इंसानियत का मसीहा, एक मसीहा तो मान सकते हैं कि बहुत बड़े मसीहा रहे, उसको तो हम मान सकते हैं। इसलिए उसका दिल आपको मुस्लिम्स को बड़ा करना चाहिए, सबके सुख में शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल, दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन जो बार बार बात होती है, जो आरोप लगाती है अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इनका मानना है कि ये सब लोकसभा 2024 के लिए हो रहा है, धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इंडिया में, हमने हर वक्त देखा है कि वोट बैंक की राजनीति है, धर्म और राजनीति को मिक्स कर लिया जाता है। देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको कहा भी था कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। लगभग एशिया, अफ्रीका, दक्षिण महाद्वीप, 3 महाद्वीप हमारे हैं जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लोकतंत्र बाहर से आया है। जब लोकतंत्र आएगा, वोट से शासन होगा, तो वोट के लिए हर कोई पॉलिटिकल लीडर को, हर लीडर, किसी भी देश में चले जाइए आप, अर्जेंटीना चले जाइए, कोलंबिया उधर चले जाइए, आप जाकर के अफ्रीका चले जाइए, सारे लीडर्स को रिसोर्स चाहिए। इसलिए सारी दुनिया में जहाँ भी अगर सत्ता बनाना है तो ये नहीं कह सकते तटस्थ होकर के धर्म का उपयोग नहीं होगा। सब जगह इस्लामी देशों के अंदर धर्म का उपयोग करते हैं लोग, इसलिए। लेकिन बेसिकली मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि धर्म जीवन से ऊपर उठ करके होता है, पवित्र चीज जो जीवन देता है, इसलिए उसके अंदर बड़ा पवित्रता का भाव सबके अंदर होना चाहिए, और उसको पॉलिटिक्स में धर्म को कभी भी नहीं घसीटना चाहिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आईएएस लोगों को डिप्लोमेट माना जाता है, वो कम बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं, आप इतना मुखर हैं, बेबाक अपनी राय रखते हैं, बाकी जो आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं आपके बेबाक ओपिनियन को? मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, मुझे एक पता है नस नस की अंदर क्या क्या खराबियां ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, आदमी किस किस दोष हो जाता है। जब मेरी बायोग्राफी आएगी, किताब में लिखूंगा, उसके अंदर देश को पता चलेगा कि अंदर क्या क्या गड़बड़ घोटाला चलता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। फिलहाल नौकरी में तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मेरी किताब जब आएगी, ब्यूरोक्रेसी के पन्ने भी खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसान जब कहीं ना कहीं गलत करता है तो दबी रहती जबान उसकी। जब आप पाक सब जिंदगी जीते हो, पवित्रता के साथ जीते हो, तो किस चीज़ का डर? अल्लाह मियां बैठा हुआ ऊपर, नीचे आपके लोग साथ हैं। लेकिन कारण यही है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अब मैं ही अकेले नहीं, बोलने वाले हैं बहुत से लोग हैं। खेमका जी लीजिए, कितना बड़ा नाम आईएएस के अंदर है। आईएएस भी बोलते थे, संख्या बोलने वालों की कम है। दूसरी चीज़ ये लोग मांग चलते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जैसे ही करें, हम लोग अपने रूटीन से मतलब रखें। लेकिन इसके अलावा हर ब्यूरोक्रेट राइटर नहीं, मैं राइटर हूँ, तो मेरे दूसरे ब्यूरोक्रेट में ये अंतर है कि वो राइटर नहीं है, उनके पास ब्यूरोक्रेसी ही केवल है। मैं राइटर हूँ, और राइटर होने का ट्विटर है मेरे पास आइडियाज है, क्रिएटिव फ्रीडम मेरे पास है। तो दोनों मेरे में अंतर ये है कि बोलने के आधार मेरे पास बुक से बोलने के लिए, बाकी लोग के पास कोई बुक नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आप स्वदेश न्यूज चैनल में आप आए, आपने सबकी बात को अपना समय दिया, और इतने बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम।
तो हमने बात की आईएएस नियाज खान जी से। बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और उनका ये मानना है कि चूंकि वो एक राइटर हैं, आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ एक राइटर हैं, तो उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम है और उनके जो विचार हैं वो खुले दिल से व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि हाँ, वो ट्रोल होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जो वो महसूस करते हैं वो कहते हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।